तो हेलो गाइस, तो चलिए अब आप लोगों का समय नज़दीक आ चुका है और कल से है परीक्षा। उम्मीद करते हैं जैसे-जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताया है उस हिसाब से आप लोगों ने तैयारी कर लिया होगा और ब्रह्मास्त्र आपको दे दिया गया है। उसमें जो रेड हाइलाइटेड क्वेश्चन है उसको बढ़िया से कर लें। इसके अलावा सभी क्वेश्चन उसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेड हाइलाइटेड एकदम आपको मतलब पानी की तरह करना है, जो एक बार में आते ही लिख देना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे हम लोग रात को 9 बजे फिर जुड़ेंगे, लेकिन अभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट सब कुछ आते हुए भी पेपर को सही तरह से मतलब पेपर पे नाम लिखना, कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है, वो नहीं जान पाते। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कल पेपर मिलेगा तो कहाँ नाम लिखिएगा, कहाँ रोल नंबर लिखिएगा, किस तरह से उसको आप प्रेजेंट कीजिएगा और कैसे कहाँ पे एमसीक्यू लिखिएगा, कहाँ पर आप एसएक्यू लिखिएगा। चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए। देखिए सबसे पहले आपको ये देखिए 2024 का मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रखा है। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है और देखिए आपको आंसर शीट जो मिलेगा इस तरह का मिलेगा। ये देखिए स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, आप लोग हिंदी का पारिभाषिक शब्दावली में पढ़ोगे नमूना। तो ये एक तरह का नमूना दिया गया आपको, ठीक है, पढ़े ना नमूना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, ये फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन पेपर को देखिए पहले। अच्छा ये पहले इसको हम बता दें आपको। तो देखिए सबसे पहले आपको जब मिलेगा तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है आंसर शीट पे। तो यहाँ ये बंगला में लिखा है उच्च माध्यमिक परीक्षा, ठीक है, बंगला में हमको आता है इसलिए हम बता दे रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा। तो यहाँ आप नहीं टिक कीजिएगा, आप टिक कीजिएगा इंग्लिश में हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ऐसे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए बंगला में 20 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है। तो यहाँ पे आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं ना, आप यहाँ पे 25 लिख दीजिएगा, 2025 नहीं, 20 लिखा हुआ है, 25 लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, देखिए 20 सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे लिखेगा हिंदी। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी। तो हम बेस बोलेंगे कि इंग्लिश में ही लिखिए, ऐसे लिख दीजिएगा आप हिंदी, हिंदी। और हिंदी के ज़्यादा अच्छा होगा हिंदी, और ऐसे हिंदी ए लिखिएगा, हिंदी ए। देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा, ये देखिए दिखाते हैं, देखिए हिंदी ए लिखा है ना। तो आप सिर्फ हिंदी नहीं लिखिएगा, याद रहे हिंदी ए लिखना है, हिंदी ए, हिंदी ए, ध्यान रहे हिंदी ए, हिंदी नहीं, हिंदी ए, ठीक है। अब आइए इसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। मान के चलिए कि मेरा नाम सोनू है, पूरा नाम, तो सोनू कुमार यहाँ लिख देंगे, पूरा नाम आप लिखिएगा, कुमार ऐसे नहीं लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ, पंडित, पंडित इस तरह से अपना नाम लिखिएगा, मेरा नाम मत लिखिएगा। ये नहीं कि मेरा नाम लिख के आ जाएगा ऐसे हम बोले, ठीक है। रोल नंबर, रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पे दिया होगा, देखिएगा रोल, रोल जो है वो आपका 6 डिजिट का होगा एडमिट कार्ड पे। तो वहां पे एकदम बढ़िया से एकदम देख देख के एक एक नंबर को देख देख के बैठे, जैसे मान लीजिए 1 4 3 2 6 1 बैठा दीजिएगा एक एक बॉक्स के अंदर। और उसके ठीक थोड़ा सा हट के एडमिट कार्ड पे 4 डिजिट का नंबर होगा, जैसे 2000 मान लीजिए 25 ऐसे, या मान लीजिए 1439 ऐसे लिख दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक पहले लिखा होगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हम आपको बताएं, अगर मान लीजिए ये आपका एडमिट कार्ड है, ये आपका एडमिट कार्ड है, तो पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिर रोल होगा, फिर ये नंबर होगा, ठीक है। तो आप उस तरह से एक एक नंबर जैसे 1 3 2 5 ऐसे करके पूरा ये भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस फ्रंट पेज पे कुछ नहीं लिखिएगा, पूरा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे आप पूरा कुछ नहीं लिखिएगा, ये इस जगह पे, और ना ही आप इस जगह पे कुछ लिखिएगा, ध्यान से देखिए इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद जब पेज पलटिएगा इस आंसर शीट का, तो ये आएगा आपके पास, ये सामने एमसीक्यू का आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके देखिए पूरा लाइन से, ये देखिए लास्ट 30 नंबर, ये देखिए लास्ट 30 नंबर तक दिया हुआ है, 30। जबकि आपका क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा 22, तो इससे घबराना ही नहीं, क्यों 30 दिया है, आपको इसमें 22 को ही फिल करना है। आइए अब हम क्वेश्चन के हिसाब से फिल करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ तो छोड़ दीजिए, ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है ना, गद, ये आपको गद पद नहीं लिखना है, ठीक है। वहां पे लाइन से देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6, देखिए 6 के बाद ये देखिए ये 7 है, पद खंड में आ गया लेकिन नंबर 7 दिया हुआ है। पुराना पैटर्न जब चलता था ना 2000 माने 2 साल पहले, तो उसमें फिर से 1 आ जाता था, लेकिन वो इस बार नया पैटर्न है, इस बार माने क्या 2 साल से चल रहा है। तो 6 के बाद 7 देखिए, अब फिर 8 8, ये देखिए 9 10, देखिए 10 11 12, इस तरह से करके आप देखिए पूरा एकदम वर्ड मीनिंग तक देखिए 22 है ना। जबकि आपका यहाँ पे जगह देखिए कितना दिया गया है,
ये देखिए यहाँ पे जगह 30 दिया हुआ है, 30 30, देखिए लास्ट 30 तक दिया हुआ है। तो आपको कैसे लिखना है हम बता दे रहे हैं। आपको एक आंसर पढ़ना है, जैसे मान लीजिए दरिया दिल आदमी थे, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। बताइए इसका आंसर वे कौन थे? तो रहीम थे ना, तो बी होगा ना। तो देखिए आपको उत्तर कैसे देना है, आप यहाँ पे आएंगे आंसर शीट में और देखिए 1 नंबर लिखा है ना, तो 1 में आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे बी, बस यही लिखना है बीच में, इधर उधर नहीं करना है। और हाँ, ये नहीं कि आप यहाँ रहीम लिखेंगे, रहीम नहीं लिखना है, ऑप्शन नहीं लिखना है, केवल ऑप्शन का नंबर ए बी सी डी लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी है तो आप बी लिखेंगे, बी है। अगर मान लीजिए क ख ग घ ऑप्शन है ना, तो आप यहाँ पे क ख ग घ ही लिखिएगा, इसके अंदर में क ख ग लिखिएगा, ठीक है, क्लियर। अब आइए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर, तो वह आइंस्टाइन की बात करता है, कौन कौन बात करता है? तो यशराज यानी कि ए, तो आप लिखिएगा 2 नंबर में, 2 नंबर में आइएगा, यहाँ लिखिएगा ए। इसी तरह से आप 6 नंबर 7 नंबर करते जाइएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 7 नंबर। जैसे मान लीजिए ये कर दे 6, तो 7 नंबर में पद आ गया, तो आपको उससे मतलब नहीं है, कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे ना, तो देखिए रामानंद थे, तो यहाँ पे आप आइएगा और यहाँ पे देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में लिखिएगा रामानंद, यानी कि पता नहीं कितना नंबर ऑप्शन था, 1 मिनट देख लें, सी नंबर, तो 7 का यहाँ पे लिख दीजिएगा सी। इसी तरह से आप सब भरते जाइएगा और 22 तक, यानी कि 21 और ये रहा 22, यहाँ तक आप भरिएगा हिंदी के एग्जाम में। इसी तरह से आप हर एग्जाम में कीजिएगा जितना एमसीक्यू रहेगा। अब सुनिए, कुछ स्टूडेंट मान लीजिए 3 नंबर गलत कर दिया, मान लीजिए 3 नंबर गलत और यहाँ पूरा काटा कुटी हो गया, तो वो जानते हैं क्या करता है, वो यहाँ से पूरा इसको काट देगा और यहाँ पे देखिए वो अपना चालाकी, देखिए कितना चालाकी बुद्धि। अब वो क्या करेगा, यहाँ 24 को काट के यहाँ लिख देगा 3 अपने से पेन से, यहाँ 3 का ऑप्शन, ये आपको नंबर नहीं मिलेगा, गलत माने गलत, ज्यादा दिमाग ओवर एडवांस नहीं करना है, ठीक है। तो हम आपको बोलचाल के भाषा में बता रहे हैं, तो इसलिए आप जो है इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। तो जितना 22 तक भरना है। अब आइए एसए क्यू का बात कीजिए, एसए, उसके बाद पेज पलटिएगा तो ये देखिए एसए क्यू मिलेगा, एसए क्यू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ भी 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ देखिए 6 7 8 8 तक दिया ना, ऐसे दिया रहेगा 9 10 11, हम जहां तक मालूम है 20 तक दिया रहेगा, ऐसे एक और पेज रहेगा, अब आगे नहीं है इसमें पेज, इसी तरह से मतलब रहेगा, इसी तरह से ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें इस तरह से ऐसे जगह बना रहेगा, ऐसे 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 जगह बना रहेगा और पूरा एकदम 20 नंबर तक रहेगा। लेकिन आपको करना कितना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आ जाइए ऐसे क्यों, देखिए ऐसे क्यों, नीचे दिए गए गद्य पद से 4 प्रश्नों के उत्तर 5-6 शब्दों में, केवल 5-6 शब्द में देना है, ज्यादा डिटेल में नहीं। तो सोचिए ना, उतना जगह में तो हो ही जाएगा। जैसे इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है, ये कहाँ उत्पन्न होता है, आपको पूरा लाइन नहीं लिखना है, देखिए 5-6 शब्द बोला है। तो आप आइए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 1 नंबर का आंसर है ना, तो 1 नंबर का यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए कि गिरिकुट बिहारी का नाम, गिरिकुट बिहारी का नाम, अब देखिए मेरा तो यहाँ अटेगा नहीं, लेकिन आप लिख दीजिएगा कूटज है, कूटज है, यह हिमालय, हिमालय के शिवालिक, शिवालिक के तलहटी में, समझ में नहीं आएगा, हम लिख तलहटी में, तलहटी में उगता है, तलहटी में, आप देखे होंगे तलहटी में। तो इस तरह से 1 नंबर में 1 का आंसर भर दिया, जितना कम से कम शॉर्ट में लिखिए। गिरिकुट बिहारी, चाहे ऐसे लिख दीजिए, हाँ वैसे ही लिखिएगा, गिरिकुट बिहारी के नाम कूटज है या हिमालय के। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन हटा सकते हैं, इसका आंसर इसमें ना जाए, याद रहे, उसका आंसर उसी में खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 5-6 शब्द में देना है, अरे 5-6 शब्द मिलकर तो एक वाक्य, यानी कि एक वाक्य में देना है, फिर भी आप थोड़ा सा अच्छा से उसको लिखेंगे, उसके अंदर ही लिखेंगे। अब मान के चलिए कि गद्य में देखिए 6 प्रश्न दिया हुआ है, देखिए 6 में 4 करना है, आपको बता दें एक बार, 6 में 4 करना है। तो मान लीजिए हम लोगों ने ये देखिए, हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने ये किया, 1 नंबर किया। अब मान लीजिए 2 नंबर हमको नहीं आता है, नहीं आता है, 2 नंबर हमको नहीं आता है, हम 3 नंबर करेंगे। मातृ भंडार के संस्थापक कौन है, वहां क्या चीजें मिलती है। तो देखिए आप यहाँ, अब कुछ स्टूडेंट देखिए क्या करेगा वो 3 नंबर आंसर देगा, लेकिन वो जानते हैं वो अपने लिए तो 2 नंबर समझ रहा है और इसमें लिखेगा, एकदम गलत, इसमें नहीं, 3 नंबर का उत्तर देंगे तो 3 नंबर में लिखेंगे कि उसका क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, देखिए मैं भूल गया, एक बार क्वेश्चन को देख लूं। मातृ भंडार के संस्थापक कौन थे, तो मातृ भंडार के संस्थापक हरिराम वर्मा थे, हरिराम, कोई साहब नहीं लिखा, वो बचपन में थे, हरिराम वर्मा, ठीक है, हरिराम वर्मा शायद थे, हरिहर, हाँ हरिराम,
हरिराम जो भी देख लीजिएगा, हरिराम थे, बाबू हरिराम। और इसमें स्वदेश की बनी चीजें क्या होती थी, मिलती थी, इसके अंदर लिख दीजिएगा। मान लीजिए 4 का उत्तर नहीं देना है, 5 का आपको उत्तर देना, तो 5 में लिखिएगा। इस तरह से 20 ठो दिया रहेगा, 20 ठो चाहे 16 ठो दिया रहेगा, आपको तो 8 ही आंसर देना है ना। तो आप इस तरह से गद और पद से दे दीजिएगा। देखिए गद पद से दीजिएगा तो देखिए उसी तरह से, देखिए 6 है ना यहाँ तक गद, तो अगला देखिए पद में 7 होगा, देखिए 7, 8, 9, इसलिए आपको जिसका आंसर दीजिएगा उसी में लिखिएगा, कहीं इधर उधर मत लिखिएगा। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन का एक बार बता दें। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत सारा हम लोग जानते हैं क्या गलती करते हैं। जैसे देखिए यहाँ बोला है किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर, मान लीजिए कोई खंड का, देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इस खंड से एक करेगा, इस खंड से एक, गलत हो जाएगा, कहीं आपको हो सके एक ही क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। अगर आप इस खंड को चूज करते हैं तो ये दोनों का उत्तर देना है, इस खंड को चूज करते हैं तो ये दोनों का, कोई एक खंड का देना है दोनों। इसी तरह से पद में भी है, देखिए एक खंड के दोनों, समझ में आया। लेकिन देखिए उत्तर कैसे देना है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, मान लीजिए ये पेपर है इतना, ये मान लीजिए पेपर है आपका, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मार्जिन खींचते हैं हमेशा, और यहाँ लिखते हैं, ये देखिए 3 है ना, तो लिखेंगे 3 का खंड, यहाँ पे लिखते हैं खंड क का 1 नंबर, ऐसे नहीं लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखिए, गद का है ना, सबसे पहले लिखिए गद खंड, अंडरलाइन, फिर लिखिए यहाँ पर गद खंड के बाद ये 3 नंबर दे दीजिए, 3 नंबर ये। अब लिखिए यहाँ पे खंड क, मान लीजिए खंड क चूज किए तो लिखिए खंड क, और उसके बाद लिखिए प्रश्न, प्रश्न संख्या, संख्या में ऐसे बिंदु दे दीजिए बस, प्रश्न संख्या 1। अब आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए और यहाँ नीचे में अपना आंसर पूरा लिखना चालू कीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा, मान लीजिए तो दूसरा में लिखिए, फिर लिखिए खंड, खंड क प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या, आपको मालूम है यूपीएससी में ऐसे लिखा जाता है, यही प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। प्रश्न संख्या 2, उसके बाद आप यहाँ उत्तर दीजिए। मान लीजिए आपने खंड ख चूज किया, तो अब मान लीजिए पद में आ गए, तो पद में आ गए, मान लीजिए पद में आप खंड ख लिखेंगे, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है मान लीजिए। अच्छा अब कुछ लोग सोच रहे हैं तो क्या भैया यहाँ मार्जिन नहीं खींचेंगे, आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन आप खींच सकते हैं, मोड़ सकते हैं, लेकिन उत्तर ऐसे ही लिखें, ठीक है, उत्तर ऐसे ही लिखें। अब यहाँ पे मान लीजिए पद, अब पद में आ गया तो लिख दीजिए पहले पद खंड, पद खंड, उसका बाद यहाँ पे आप मान लीजिए हम खंड ख का उत्तर देंगे, तो लिखिए खंड ख, खंड ख। अब लिखिए प्रश्न संख्या खंड ख का 1, तब उत्तर दीजिए इधर, फिर लिखिए दूसरा खंड ख प्रश्न संख्या 2, अब इसका उत्तर दीजिए। उसी तरह से आप जब आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो देखिए यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया ना, तो इसमें खंड नहीं है, इसमें आप ऐसे लिखेंगे 5 नंबर है ना, 5 नंबर, तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे ऐसे, देखिए ऐसे हेडिंग देंगे, सबसे पहले आप, सबसे पहले ऐसे हेडिंग देंगे और यहाँ लिखेंगे आप हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दीजिए ऐसे। उसके बाद यहाँ लिखिए 5 नंबर, 5 नंबर है, देखिए ये 5 नंबर है, 5 नंबर यहाँ लिखिए 5 नंबर, 5 नंबर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 5 नंबर, ये देखिए, हाँ 5 नंबर, तो 5 नंबर आप लिखिएगा यहाँ पे। इस तरह से आप 5 का आंसर दीजिएगा ना, तो देखिए 5 का आंसर में ऐसे लिख दीजिएगा 5 का 1, तो यहाँ लिखिएगा 5 का 1, प्रश्न संख्या 1, 5 का प्रश्न संख्या, ऐसे संख्या, इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है, और उत्तर दीजिएगा, ऐसे ही दीजिएगा, ऐसे ही सब कुछ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा हो और बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को, ये सब चीज, नहीं तो सब कुछ आपको आते हुए भी आपको नंबर नहीं मिलता, इसीलिए ना कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि अरे हम तो अच्छा लिखे, मेरा मार्क्स क्यों, यही सब वजह से प्रेजेंटेशन, ठीक है। खाना स्वादिष्ट बने शादी में और आपको ऐसे फेंक फेंक के पूरी दिया जाए तो आप क्या कैसे बोलते हैं कि अरे बहुत कोई तमीज नहीं है, तोड़ नहीं है, बेकार हुआ, आपका इज्जत नहीं हुआ, इस तरह से आपको प्रेजेंट अच्छा से करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, और रात को 9 बजे महाकुंभ पार्ट 2, ठीक है।